हमारे उपमिति भवप्रपंच कथा के स्वाध्याय के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती अपने पूर्व भवों के बारे में पूरी की पूरी कथा कहानी सदागांव अग्रहित संकेता प्रज्ञा विशाला और भव्य पुरुष इन सबके सामने अपनी कथा का वर्णन कर रहा है। और ये कथा सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी सेम टू सेम एग्जैक्ट यही कथा चल रही है। सबसे पहले अकाल प्रतिष्ठा नाम का एक तत्व समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जब से समय की शुरुआत हुई थी उस समय के उस टाइम से ही मेरा अस्तित्व भरा हुआ था। असम व्यवहारपुर नगर के अंदर मैं रहता था। एक गोला यानी कि एक महल, महल के अंदर असंख्य रूम, एक रूम के अंदर असंख्य शरीर, एक शरीर के अंदर अनंत जीव। इस प्रकार हमारा असम व्यवहारपुर नगर के अंदर का माहौल चल रहा था, जहां पर कोई भी व्यवहार नहीं, जहां पर कोई भी आदान प्रदान लेन देन किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं, उसको असम व्यवहारपुर नगर कहते हैं। निगोद के अंदर भी दो अलग अलग विभाग आते हैं, व्यवहार राशि का निगोद और अव्यवहार राशि का निगोद। जितने भी निगोद के जीव, उनके शरीरों का जब समूह इकट्ठा होता है और हम उनको देख पाते हैं, उसको व्यवहार निगोद कहा जाता है। जो इंट्रैक्शन में आए, टच फील में आए, वो सब कुछ व्यवहार राशि का निगोद। ये जो भी बात चल रही है वो असम व्यवहारपुर यानी कि जो अभी तक व्यवहार के अंदर आए ही नहीं है, उन निगोद की बात हो रही है। जब एक जीव सिद्ध गति को प्राप्त करता है, तब एक जीव अव्यवहार राशि के निगोद में से व्यवहार राशि के निगोद के अंदर अंदर ट्रांसफर होता है। वो अभी भी निगोद से छूटा हुआ नहीं है, लेकिन एक स्टेप ऊपर आया कि बस अभी कुछ टाइम के अंदर एक आधा दो सागरोपम या एक आधा दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम, चाहे समय कितना भी हो, लेकिन निगोद को छोड़कर बाहर आना निश्चित है। असम व्यवहारपुर नगर की बातें ये अन्नसूर्य चक्रवर्ती करते हैं कि मैं बस वहां पर रह रहा था। अभी एक बार क्या हुआ ना, हमारा जो नगर है, नगर का एक एक रखवाला है। राजा के नीचे का जो राइट हैंड पर्सन होता है, जो राजा को रिपोर्टिंग करता है, वैसा एक हमारे यहाँ पर एक गार्ड टाइप है। और वो गार्ड दो है, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध। किस कारण से जीव निगोद से बाहर नहीं आ पाता या किस कारण से जीव वापिस निगोद के अंदर जाता है, तो दो ही परिबल, तीव्र महोदय, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध, जिसके अंदर जबरदस्त राग द्वेष का एक रोग हो। छोटी छोटी बातों पर तीव्र राग, छोटी छोटी बातों पर तीव्र द्वेष। अगर मेरा ऐसा स्वभाव है, तो निगोद में वापस जाने का मेरा समय आ चुका हुआ है। या अत्यंत अबोध हूँ, चाहे कितनी भी बार मुझे समझाने में आए, लेकिन फिर भी मेरे बुद्धि के अंदर उतरे ही नहीं और मुझे उससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इसको अपन अबोध या बुद्धू या पागल या फूलिश बोल सकते हैं। ऐसा अगर मेरा मान्यता या विचारधारा है, तो मैं अत्यंत अबोध के अंदर कहलाऊंगा। अगर इनमें से कुछ भी मेरे स्वभाव में है, तो बहुत कम समय के अंदर वापस बैक टू निगोद जाने का मेरा टाइम आ चुका हुआ है। और जीव निगोद से बाहर निकल क्यों नहीं पाते, वापिस यही दो परिबल, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध। तो अनुसंधान चक्रवर्ती अपनी कथा आगे करते हैं कि वहां पर ना हमारे एक दो गार्ड टाइप थे, या राजा के सेवक टाइप थे, जो पूरे नगर का संचालन करते थे। नगर के अंदर के गोलकों को देखना, उसकी देखरेख करना, उसके अंदर के जीवों बराबर अंदर ही रह रहे हैं ना, ये सब कुछ प्रॉपरली चेक करके वो असम व्यवहारपुर नगर को अलाइव रखना, चालू रखना, ये काम तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध नाम के दो सैनिक करते थे। और ये दो सैनिक डायरेक्टली कर्म परिणाम राजा के पेरोल पर खड़े थे। पूरा का पूरा रिपोर्टिंग कर्म परिणाम राजा को चाहता था, और राजा जैसा आदेश करता था वैसा ये तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध अपना काम असम व्यवहारपुर नगर के अंदर करते थे। अभी धीमे धीमे करके वहां पर ये जो बातें सुन रहे हैं अग्रहित संकेत है, उसको रोमांच होता है और वो पूछती है, तो आखिरकार आप निगोद से बाहर आए कैसे? व्हाट वाज द रीजन कि आपको बाहर आना पड़ा? और अनुसंधान चक्रवर्ती कहते हैं कि जैसे एक जीव जब मोक्ष में गया तब मेरा बाहर आने का हुआ। और अग्रहित संकेतक वापिस से प्रश्न कि आपको ही बाहर आने का क्यों हुआ?
अभी कोई भी रैंडम जीव को सिद्धत्व मिला जिससे आपका कोई भी लेन देन कुछ भी नहीं था, तो स्पेसिफिकली आपको ही क्यों चुना गया? क्योंकि आप तो बोलते कि असंख्य गोले, गोले के अंदर असंख्य घर, घर के अंदर अनंत जीव रहते हैं, तो अपन कल्पना न कर पे उतने जीव असंख्य विहारपुर नगर के अंदर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसमें से आपको ही क्यों चुना गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? और ये कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ ना, हमारे नगर के अंदर कर्म परिणाम राजा की जो बड़ी बहन है जिनका नाम है लोक स्थिति, वो लोक स्थिति वहां पर आई। और वो लोक स्थिति इतनी जबरदस्त पावरफुल है कि कर्म परिणाम राजा को भी सब कुछ उसको पूछ पूछ कर करना पड़े। और एक बार जब लोक स्थिति और कर्म परिणाम राजा साथ में अपने महल के अंदर, उनके नगर के अंदर बैठे हुए थे, तब कर्म परिणाम राजा बहुत भयभीत हुआ था। और वो लोक स्थिति उनकी बड़ी बहन को बोल रहा था कि हमारे गांव के अंदर ना सदागम नाम का एक पुरुष है, तो इतना जबरदस्त शक्तिशाली है, मुझसे भी ज्यादा सत्व और ताकत वो रखता है कि मेरे चंगुल में रहे हुए जीवों को वो छुड़ा छुड़ा करके मुक्ति नगरी की तरफ भेज रहा है। कल 15-20 गए थे, उसके पहले 25-50 गए थे, उसके पहले 1000-2000 गए थे, उसके पहले लाख 2 लाख गए थे, उसके पहले करोड़ 2 करोड़ गए थे, उसके पहले 50-100 करोड़ जीव निकल गए थे। अभी ऐसा तो कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो अगर इसी रेट पर आगे बढ़ेंगे ना, तो सदागम ने तो ठाना हुआ है कि सारे के सारे जीवों को वो अपने साथ मुक्ति नगरी के अंदर ले जाएगा। फिर अगर मेरे नगर के अंदर प्रजा ही नहीं रहेगी, तो मैं राज किस पर करूंगा? और उनकी बड़ी बहन लोक स्थिति कहती है कि तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत सुंदर उपाय है। तो निश्चिंतता से तेरे इस नगर का राज्य संभाल, तेरे यहाँ पर कभी भी जीवों की शॉर्टेज नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक बार प्रश्न किसी का कल आया हुआ था कि एग्जैक्टली सब शुरू क्यों, किसने किया, किस कारण से हुआ, और सब संभालता कौन है? तो उसके पीछे आंसर आता है लोक स्थिति। कर्म परिणाम राजा की जो बड़ी बहन है वो पूरे के पूरे असंविहारपुर नगर को चलाती है, और वहां पर जीवों को कैसे रहना, किस प्रकार रहना, कब बाहर आना, कौन बाहर आना, ये सब कुछ लोक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अभी एग्जैक्टली ये लोक स्थिति आने की क्या, बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल गुरु भगवान देते हैं। सूर्य और चंद्र, अपन 3 अलग अलग एंगल से सूर्य और चंद्र को देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले साइंस के एंगल से, जहां पर धरती गोल है और धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य तो स्थिर है। अपन एक बार उनके नजरिए से भी देखे ना, तो धरती को गोल 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 घुमाने वाले के पीछे पीछे कौन सा परिबल काम करता है? तो बात है कि ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किसने दी? वो मालूम नहीं, बस वो है। और कोई प्रश्न आगे पूछ नहीं सकते। बस जब से ये दुनिया का वो बिग बैंग के समय आविष्कार हुआ था, यानी कि दुनिया जब एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी, तभी से ग्रेविटी है। और वो ग्रेविटी वो सन के इर्द गिर्द धरती को घुमाने का काम करती है। तो कितने साल हुए? मतलब 13.4 बिलियन या 14 बिलियन ईयर्स का क्या नंबर आता है, कितने साल से गोल 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 चक्कर का घुमाने का काम ग्रेविटी करती है। सूर्य स्थिर, लेकिन भाई वी डोंट, ग्रेविटी कहाँ से आई, किसने दिया, तो आइडिया नहीं है। सही। जितने भी वो अपने हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ आते हैं ना, उसमें बहुत सुंदर बात आती है कि सूर्य के भी 7 अलग अलग घोड़े होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन एक एक घोड़े का टर्न आता है। और वो जो घोड़ा है ना, वो सूर्य को यहाँ से वहां लेकर के जाता है, जिस कारण से हमारे यहाँ पर भी दिन और रात के अंदर चेंजेस होता रहता है। तो सूर्य का एक रथ है, और वो रथ को खींचने वाला एक घोड़ा भी है, और वो घोड़ा सूर्य को यहाँ से वहां लेकर के चला जाता है। तो फिर वापस से प्रश्न आता है कि भाई घोड़े को वहां पर रखने की जरूरत क्या है? अगर घोड़ा सूर्य को घुमा सकता है, तो एग्जैक्टली गर्मी किसके अंदर है? सूर्य के अंदर या घोड़े के अंदर? अगर सूर्य के अंदर गर्मी है, तो घोड़ा जल नहीं जाता क्या? तो थोड़ा वो लॉजिकली बैठता नहीं है। तो उसको भी एक बार साइड में रखते हैं, बिकॉज वहां पर भी अपना आंसर अब्रप्टली पूरा हो गया। यहाँ पर जैन शासन के उनके नजरिए से बहुत सुंदर एक लोक प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जिसके अंदर ये पूरा भौगोलिक जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको तार्किक रूप से समझाने में आया हुआ है। जिन जिन महानुभावों को डाउट आता हो या फिर जानने की एक जिज्ञासा हो कि अर्थ राउंड है, फ्लैट है, समुद्र कैसे, स्पेस कैसा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्र वगैरह किस प्रकार काम करते हैं,
तो जैन दर्शन के नजरिए से लोक प्रकाश नाम का ग्रंथ, उसके अंदर बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशंस दिए गए। वहां से एक तत्व बाहर निकाला कि एग्जैक्टली सूर्य और चंद्र का घूमने का कैसे होता है। तो बात आती है कि हमारे यहाँ पर जो तिरछा लोक है, जो जम्बू द्वीप है, उससे लगभग 750 योजन ऊपर जाने के बाद ज्योतिष विमानों का एरिया शुरू हो जाता है। एक योजन लगभग लगभग 13, 14, 15 किलोमीटर के आसपास आता है, लेकिन इसमें शायद वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो इतना डिस्टेंस के बाद ज्योतिष के विमान, यानी कि सूर्य हो, चंद्र हो, ग्रह, नक्षत्र, तारे वगैरह, ये सब कुछ ज्योतिष विमान के अंदर आता है। अभी ज्योतिष के अंदर भी असंख्य चंद्र सूर्य है, और उनके अंदर भी असंख्य इंद्र है। जैसे हर एक देवलोक के अंदर इंद्र यानी कि वहां का राजा होता है, सिमिलरली ज्योतिष के अंदर भी असंख्य विमान होने के कारण से असंख्य इंद्र है। हर एक इंद्र के पास खुद का सूर्य और खुद का चंद्र है, यानी कि वो उसका विमान है। और उसके सेवक भी होते हैं। जैसे हर एक इंद्र की एक सभा होती है, उनका एक मंत्रियों का वर्ग होता है, उनका एक सेवकों का वर्ग होता है। सिमिलरली ये सूर्य और चंद्र का भी सेवकों का वर्ग है। 2000 सेवक राइट, 2000 सेवक लेफ्ट, 2000 सेवक फ्रंट और 2000 सेवक इन द बैक। ऐसा पूरा परिवार वो एक सूर्य के विमान का होता है। और उनके जो सेवक है, जो देव, वो अपनी शक्ति से सूर्य का जो विमान है उसको यहाँ से वहां लेकर के जाते हैं। वापिस वही प्रश्न कि क्या सूर्य के विमान को भगाने के पीछे, राउंड राउंड घुमाने के पीछे क्या सेवक का हाथ होता है? तो बात आती बिल्कुल भी नहीं। सूर्य के विमान के अंदर खुद की शक्ति होती है कि वो यहाँ से वहां घूम सकता है, लेकिन फिर भी सेवक के जो विमान होते हैं उनको स्वामी के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति होती है कि मैं जाकर के स्वामी का छोटा सा काम करूं तो मुझे एक आनंद की अनुभूति होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आचार्य भगवंत होते हैं, शायद एक वृद्धावस्था के नजदीक आ चुके हुए होते हैं। हमने ना ये दृश्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर श्री महाराज साहब के कोई भी क्लिप्स या उनके प्रवचन में देखा हुआ होगा कि हमेशा जब वो व्याख्यान हॉल के अंदर या कहीं पर भी प्रवेश करते हैं तो उनके साथ में एक साधु भगवंत होते हैं जिनका हाथ पकड़ करके वो चलते हैं। कभी कभार बाल मुनि होते हैं, कभी कभार वात्सल्य सुंदर महाराज साहब इत्यादि कोई उनके शिष्य होते हैं जिनका हाथ पकड़ करके आचार्य भगवंत प्रवेश करते हैं व्याख्यान के हॉल के। तो उनका हाथ पकड़ने का जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान दत्त सुंदर सिंह महाराज के पास इतनी शक्ति है कि वो खुद भी चल करके आ सकती है विदाउट लकड़ी का सपोर्ट या विदाउट किसी के हाथ का सपोर्ट। लेकिन वो शिष्य, उनको इतना जबरदस्त आनंद की अनुभूति होती है कि गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं कुछ ना कुछ उनके काम आ पाया। तो उनका वो भाव न टूटे, इस कारण से गुरु उनका हाथ पकड़ते हैं। बाकी गुरु को कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट करो तो ही मैं चल पाऊंगा, नहीं। सिमिलरली यहाँ पर सूर्य का जो विमान है उसको किसी की आवश्यकता नहीं है घूमने के लिए, लेकिन उनके सेवक के जो विमान है उनको लगता है कि अगर मैं स्वामी की मदद करूंगा तो उनको आनंद होगा, और उस आनंद के द्वारा मुझे भी एक खुशी की अनुभूति होगी। वापिस हमारा प्रश्न वही आ जाता है कि भाई ये सब आखिरकार घूमता है, चलता है किस वजह से? सिंगल आंसर, लोक सिद्धि, बस ये ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा जो जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप के लगता हुआ लवण समुद्र आता है। उसके बाद कार्तिक खंड आता है। उसके बाद अलग अलग समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र असंख्य चलता आता है। उसमें से खास करके लवण समुद्र की बात आती है कि लवण समुद्र के अंदर इतने जबरदस्त बड़े बड़े टाइड्स, सी, एक्चुअली वो एक ओशन ऐसी है, तो इतने ऊंचे ऊंचे टाइड्स आते हैं कि क्षण भर के अंदर पूरा का पूरा जम्बू द्वीप वाइप आउट हो जाएगा। एक क्षण के अंदर उसके उसके जो मोजे, उसके जो टाइड्स आते हैं, पानी आता है बहाव, वो पूरे जम्बू द्वीप को पानी के अंदर डुबा दे। इतना ऊंचा हाइट के अंदर उसके मोजे आते हैं। एक दूसरा, लवण समुद्र के अंदर पानी का इतना जबरदस्त एक शीला टाइप है, जैसे अपने यहाँ पर ना माउंटेन्स होते हैं पत्थर के, मिट्टी के वगैरह के। सिमिलरली समुद्र के अंदर पानी की शिला है। अभी पानी की शिला कैसे पॉसिबल हो सकती है? मिट्टी है तो एक एक इमेजिन भी कर सकते हैं कि अच्छा वो कैसा एक पहाड़ जैसा होगा, लेकिन पानी का पहाड़ कैसे पॉसिबल है? तो लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर आता है कि लवण समुद्र के अंदर 16,000 योजन ऊंची पानी की शिला है, जिसमें से पानी इंस्टेंटली नीचे गिरता है और फिर वापस ऊपर जाता है, गिरता है ऊपर जाता है, और वो कंप्लीटली 16,000 योजन वाली शिला वहां पर है। अभी वो शिला में से पानी साइड में क्यों नहीं गिरता, वो जम्बू द्वीप के अंदर क्यों नहीं आ जाता?
ये सब कुछ का आंसर है लोक स्थिति, बस ये ऐसा ही है। तीसरा पॉइंट, अभी अगर इतना बड़ा उसका शिला का अगर पानी का जो पहाड़ है उसका अगर इतना बड़ा हाइट है, तो पहले बात हुई कि जो ज्योतिष के विमान है वो सब 700 800 900 योजन के डिस्टेंस में आ जाते हैं। फिर जब 16,000 योजन ऊंचा पानी का पहाड़ आता होगा, तो सारे के सारे विमान उसमें से कैसे जाते होंगे। बहुत सुंदर बात आती है, ये इतना मतलब प्रिसाइज लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर बताया गया हुआ है कि हर एक ज्योतिष के विमान का एक एरिया है कि बस उसी के अंदर उनका परिभ्रमण चालू रहता है। तो स्पेसिफिकली जो जो ज्योतिष के विमान ये लवण समुद्र की जो पानी की शिला है उसके इर्द गिर्द जिनका सरकमफ्रेंस आता है घूमने का, वो सारे के सारे विमान, वो ज्योतिष के विमानों के अंदर एक स्पेसिफिक रत्न से बना हुआ है, जिस रत्न के प्रभाव के कारण से जैसे ही वो विमान पानी की शिला के नजदीक आता है, रत्न के प्रभाव से ऑटोमेटिकली पानी के अंदर, पानी की शिला के अंदर भी होल या गैप आ जाती है, जिसमें से एकदम आराम से वो विमान क्रॉस हो जाता है। अपने को शायद ये सब थोड़ा फिक्शनल लगे या किसी ने अपने ऐसा ऐसे लिखा दिया हुआ होगा, लेकिन जब एक एक तर्क को प्रॉपरली पूरे ग्रंथ के साथ अपन पढ़ने का प्रयत्न करें ना, तो एकदम फिट बैठता हुआ हर एक प्रिंसिपल। चौथा पॉइंट, ये ऐसा सब रचना क्यों करवाई। आंसर एक, लोक स्थिति। चौथा पॉइंट, हमारी जो तिरछा लोक है उसके नीचे 7 नरक की धरती आती है। पहली नरक की धरती, फिर दूसरी नरक का एरिया, दूसरी नरक की धरती, फिर तीसरी नरक का एरिया, और फिर चौथी नरक की धरती। तो धरती है, थोड़ा एरिया है, फिर उसके ऊपर एक और धरती है जो उसके ऊपर वाली नीली नरक है। तो सबसे पहले रत्न प्रभा आता है, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, तम प्रभा, तम तम प्रभा, ऐसे छह सात अलग अलग पृथ्वी आती है। अब ये किसके आधार पर खड़ी है। बिकॉज एक पृथ्वी है, फिर एक गैप है बहुत बड़ा, एक राजलोक जितना गैप है जहां पर दूसरी नरक आई हुई है, उसके नीचे एक धरती है जिसके ऊपर वो परमाधामी देव और दूसरी नरक वाले जीव वगैरह खड़े हैं, उसके नीचे वापिस एक खाली जगह है, और फिर वापिस तीसरी नरक वाली धरती है। तो ये सब धरतियां टिकी कैसे हवा के अंदर। तो बहुत सुंदर इसके अंदर भी एक तत्व आता है कि हर एक जो नरक की धरती है, वो धरती धनोदधि और तनोदधि नाम के तत्व के ऊपर खड़ी है, यानी कि फ्रीज्ड वाटर, बर्फ जो है, बर्फ का पूरा परत है, और वो बर्फ की परत के ऊपर वो धरती टिकी हुई है। ओके, तो बर्फ किसके ऊपर टिकी हुई है, धनोदधि। तो बात करते तनोदधि की। तनोदधि यानी कि फ्रीज एयर। वहां पर कुछ आकाश आस्तिका के कुछ पुद्गल है जो फ्रीज हो चुके हैं, वो फ्रीज पुद्गलों के ऊपर फ्रीज वाटर की शिला है, उसके ऊपर अलग अलग नरक की धरती आई हुई है। ओके, तो फ्रीज जो तनोदधि, जो तनवत और धनोदधि वगैरह है, ये किसके ऊपर खड़ा है, लोक स्थिति, बस ऐसे हवा में अद्धर खड़ा है, विदाउट एनी सपोर्ट। ऐसा अपन अगर देखते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स निकलेंगे हमारे भूगोल के अंदर, जहां पर एंडिंग में लोक स्थिति आकर के वहां पर स्टॉप हो जाएगा। इतने सारे विमान क्यों, ज्योतिष के, लोक स्थिति। सूर्य ईस्ट टू वेस्ट ही क्यों निकलता है, लोक स्थिति। चंद्र वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों जाता है, लोक स्थिति। अलग अलग ग्रह नक्षत्र की इतनी 27 साल की साइकिल, 7.5 साल की साइकिल, 2.5 साल की साइकिल ही क्यों, लोक स्थिति। 9 ग्रह ही क्यों, ज्यादा ग्रह क्यों नहीं बना सकते थे, लोक स्थिति। तो हर एक जगह पर अपने को ये लोक स्थिति, बस ये ऐसा ही है, बाय डिफॉल्ट उसका स्वभाव ही उतना ही है, उसके उसके कम या उससे ज्यादा कोई भी चेंज की पॉसिबिलिटी है नहीं, उसको अपन बोलेंगे लोक स्थिति। सिमिलरली ये निगोद ऐसा गुरुजी। क्यों बनाया, अलग अलग गोले उसके अंदर असमविभारपूर्ण नगर, व्यवहार राशि के निगोद, ऐसा सब क्यों बनाया, लोक स्थिति। बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, लोक स्थिति। किसने बनाया, लोक स्थिति। बस ये ऐसा ही है, इसके आगे हमारे पास इसके लिए कोई भी उत्तर नहीं, ये यही फाइनल आंसर है, लोक स्थिति। गुरुजी, अ, नरक जो है ना, नरक किधर है फिर अपने नीचे। हाँ हाँ, हमारा जो ये तिरछा लोक, अभी ऐसा जो एक डायग्राम आता है अपना 14 राजलोक का, जो शायद शायद सबने देखा होगा, जी। तो उसमें जो कमर का भाग आता है सबसे एकदम स्लिमेस्ट पूरे पूरे डायग्राम के अंदर, वो भाग के अंदर हमारा तिरछा लोक आया हुआ है। उसके सेंटर में मेरू पर्वत है, घूमता हुआ जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, घाती खंड है, कालोदधि समुद्र है, अर्ध पुष्कर परावर्त द्वीप है,
नंदीश्वर द्वीप, ऐसे अलग अलग द्वीप समुद्र का एक सीरीज चला आ रहा हुआ है। कितने द्वीप समुद्र? 100 नहीं, करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, असंख्य असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र। और आखिरी का जो समुद्र है लास्ट, उसको स्वयंभू रमण समुद्र बोलते हैं। अभी ये सब कुछ ना एक ही प्लेटफॉर्म पर आया हुआ है। बीच में मेरू पर्वत, फिर ये करता 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 करता, लेकिन प्लेन एक ही रहेगा। हमारा जो लेवल है यानी कि हमारा जो धरती है, उसके बराबर नीचे भवनपति और नागलोक का देवलोक आता है, जो हमारी धरती से नीचे उनका निवास स्थान है। और उनके नीचे से नरक की शुरुआत होती है। प्रथम नरक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठी और सप्त नरक, से 7 नरक का वहां पर नीचे में उनका सिचुएशन आया हुआ है। लेकिन अगर इसके अपन बीच में करके ट्राई मत लवण्य समुद्र आएंगे ना, हाँ? बीच में लवण्य समुद्र आएंगे ना नरक के और अपने बीच में अड़ई द्वीप पे। नहीं नहीं, हमारे और नरक के बीच में धरती है, समुद्र तो साइड में है। नीचे तो सिर्फ अच्छा, धरती है, हमारे नीचे कोई समुद्र नहीं है। मतलब एक ही धरती पे अपन है, सब महाविद्या क्षेत्र अपना सब एक ही एग्जैक्टली, धरती पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम ना एक काम करेंगे, कल ऐसे 14 राजलोक फ्लैट। जो है ना, वो थोड़ा प्रॉपर्ली जूम करके उसमें पिन पॉइंट करके जानने का प्रयत्न करेंगे। बाकी चाहे वो जम्बू द्वीप का भरतक क्षेत्र हो, या महाविद्या क्षेत्र हो, या ऐरावत हो, घाटकी खंड का महाविद्या ऐरावत या भरतक क्षेत्र, अर्ध पुष्कर परावर्त द्वीप का ये तीनों का तीन क्षेत्र हो, या असंख्य द्वीप समुद्र हो, सब एक सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्लेन पर आए हुए, सेम धरती के ऊपर आए हुए। उसके बीच बीच में जितने भी समुद्र है, उनका भी सेम लेवल है। उन सबके नीचे भवनपति के देवलोक, उन सबके नीचे प्रथम नरक की शुरुआत होती है। रूपल बहन पूछ सकते गुरु जी, हाँ गुरु जी, ये जो नरक के लिए आपने बताया, ये तनोदधी वो जो उसके लिए एक एक लेयर है, उसके ऊपर नरक खड़ी है। सब नरक के लिए अलग अलग लेयर है ऐसे। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो प्रश्न क्या था आपका? हाँ, तो जो सब नरक के नीचे एक अलग अलग लेयर आई हुई है, जैसे तनोदधी और घनोदधी, जैसे घी जैसा जो झाड़ा लेयर है या बर्फ जैसा है, तो वो कभी पिघलता नहीं है क्या? Correct। अभी ना अपन थोड़ा इसमें डिटेल में जाते हैं। हमारा जो धरती का जो फ्लैट सरफेस है, उसके नीचे भवनपति के देवलोक। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि इतना सब कुछ वेट है, मेरू पर्वत है, अपन सारे रह रहे हैं, इतना समुद्र उछल रहा है, उसके नीचे भवनपति के देवलोक है, तो क्या वो टूटते नहीं होंगे? उसके ऊपर इतना ज्यादा जबरदस्त वेट है, और वो देव वहां पर अनंत समय से रह रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज भवनपति के जो देवलोक होते हैं ना, उसमें विमान नहीं होता है, भवन, बड़े बड़े महल होते हैं, जिसको अपन भवन बोलते हैं। तो वो उस भवनों के अंदर रहते हैं, और उस भवनों के ऊपर हमारी धरती आई हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इतने वेट के नीचे उनके महल टिकते कैसे हैं? सेकंड, जैसे उनका महलों का यानी कि भवनपति के देवलों का पूरा एरिया पूरा हो जाता है, उसके बाद प्रथम नरक की शुरुआत होती है। तो जो भवनपति के जो देवलोक का जितना भी स्ट्रक्चर है, वो बस हवा में अद्धर है, बेस तो कुछ है ही नहीं। प्रथम नरक आई, प्रथम नरक की जो धरती है वो आई, वो धरती भी हवा के अंदर अद्धर है। उसके नीचे ठीक जमा हुआ पानी है, जिसको अपन धनोदधी बोलते हैं। उसके नीचे धनवात और तनवात नाम का दो तत्व है, यानी कि फ्रीज की हुई एयर, इन 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 अदर वर्ड्स हवा में टिका हुआ है। उसके नीचे सेकंड नरक, धरती है, धनोदधी है, फिर वापिस धनवात तनवात है, हवा के अंदर टिका हुआ है। ये सब कुछ, इसको अपन लोक स्थिति कहा जाएगा। उसकी रचना ही ऐसी है, वो कभी कुछ पिघलने वाला है नहीं, कभी कुछ गिरने वाला नहीं, कभी कुछ टूटने वाला नहीं है। अनंत समय पहले भी ऐसा ही था, अनंत समय के बाद भी ऐसा ही रहने वाला है। चाहे कितना भी टाइम निकल जाए, सूर्य हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही जाएगा, कभी भी वेस्ट टू ईस्ट जाएगा नहीं। सिमिलरली जितनी भी ये रचनाएं हैं, वो शायद अपने को लगे कि भाई ये सब तो साईफाई टाइप है, कहानी टाइप है, लेकिन एक्चुअल में केवल ज्ञानी भगवंत ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा, आगम ग्रंथ के अंदर जिसका रूपांतर हुआ, उसी का एक लोक प्रकाश नाम का ग्रंथ बना करके उसके अंदर ये 14 राजलोक का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, उसमें से ये बात ली हुई है। तो इन अदर वर्ड्स, सब कुछ लोक स्थिति के ऊपर स्थिर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी बात चल रही थी लोक स्थिति के ऊपर। तो ये जो कर्म परिणाम राजा है, उनकी एक बड़ी बहन है, जिनका नाम है लोक स्थिति। अब ये बड़ी बहन का काम क्या है कि मेरा जो भाई है कर्ण परिणाम राजा, उसका राज्य
कभी भी टूटे नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके अंदर की प्रजा कभी कम न हो, उसका राज्य कभी भी बिखर न जाए, इसकी जिम्मेदारी लोक स्थिति ने रखी हुई है। अगर नरक टूट गए, अगर भवनपति के देवलोक टूट गए, अगर लवण समुद्र का पानी जम्बूद्वीप के अंदर आ गया, ज्योतिष के चक्र नीचे गिर गए, तो जीवों के रहने का स्थान नहीं मिलेगा और सब जीव जाएंगे कहाँ पर। तो पूरे के पूरा जो जीवों को अपने अपने काबू में रखने का काम कर्म परिणाम राजा ने किया हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल लोक स्थिति का है। सब अलग अलग नरक है, तिर्यंच है, मनुष्य गति है, देवलोक है, सब रचना हुई तो जीव उसके अंदर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। अगर ये सब कुछ ना होता तो जीव के पास कर्म भी ना होता और सारे के सारे जीव मुक्ति यानी कि सिद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। तो जीवों को इस संसार के अंदर टिका करके रखने के पीछे कर्म परिणाम का जितना हाथ है, उसके पीछे हाथ है ये लोक स्थिति का, जिसने पूरी की पूरी रचना ऐसी की ऐसी रखी हुई है। अभी एक बार जब इन दोनों की बातचीत चल रही थी, कर्म परिणाम राजा कंप्लेन कर रहे थे अपनी बड़ी बहन से कि यार वो सदागम तो सबको लेकर के जा रहा है और मैं चाहे कितना भी मेरा शक्ति या सत्व या मेरा एक प्रचर दिखाऊं, प्रखर दिखाऊं, तो सदागम के सामने मैं फेल हो जाता हूँ। वो मेरे हाथों के नीचे से, मेरी आंखों के सामने से जीवों को छुड़ा छुड़ा करके लेकर के जा रहा है और वो भी करोड़ों की मात्रा में। अगर ऐसा ही रहा ना दीदी, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ समय के अंदर ये राज्य खाली खाली हो जाएगा। बस मैं, आप और मेरी पत्नी, अपन 3 जन यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे के ऊपर राज करेंगे। आपको कुछ ना कुछ उसका उपाय निकालना ही पड़ेगा। और वो लोक स्थिति जो उनकी बड़ी बहन है, वो कहती है कि आप चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे राज्य को कोई भी टच भी नहीं कर पाएगा। तू जानता नहीं है, मैंने तेरे राज्य को बरकरार रखने के लिए पहले से ही सेटिंग करके रखी हुई है। मेरे पास ऐसा एक असंवहारपुर नगर नाम का एक जगह है जहां पर अनंत जीव पड़े हुए हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सदागम को करोड़ लेकर के जाने का है, उसको तू 100 करोड़ दे दे। मैं तेरे लिए जितने नंबर ऑफ जीव सदागम छुड़ा करके जाता है ना, उतने नंबर ऑफ जीव चुपचाप असंवहारपुर नगर से उठा करके यहाँ पर रख दूंगी, ताकि कभी भी देखने वाले को ऐसा ना लगे कि भाई प्रजा कम हो चुकी है। तो अगर प्रजा के अंदर ऐसा मालूम पड़ा कि भाई प्रजा कम होती जा रही है, तो राजा के ऊपर का जो एक समर्पण होना चाहिए प्रजा का, वो नहीं रहेगा। धीमे धीमे प्रजा की नजरों के अंदर राजा का मान नीचे आता रहेगा कि ये तो अपने नगर को संभाल नहीं पा रहा, डेली लोग कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, लोग कम हो रहे हैं, फिर खाली हो जाएगा, ये तो ऐसे टाइम पास के अंदर बैठा हुआ है। तो लोगों के अंदर कर्म परिणाम राजा के लिए बिल्कुल भी हल्की सोच न आए, इस कारण से तू चिंता मत करना, सदागम को लेकर के जाने दे। जितने नंबर ऑफ जीव वो लेकर के जा रहा है, उतने नंबर ऑफ जीव मैं ऐड करती रहूंगी, ताकि संसार का नाटक तेरा मस्त चलता रहे। एक बहुत सुंदर यहाँ पर निगोद के अंदर की बात आती है कि आखिरकार ये असंहारपुर नगर के अंदर का टाइम कितना, और उसके बाहर निकलने के बाद क्या वापिस अपन जा सकते हैं निगोद के अंदर। शायद अपने को भी सवाल आया हुआ होगा कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसके रीजंस क्या। तो हमको दो मालूम पड़ा, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध। लेकिन उसके साथ साथ एक और रीजन है काल का। मैं निगोद की जेल से छूटा, स्थावर के अंदर आया, विकलेंद्रिय के अंदर आया, पंचेंद्रिय के अंदर आया, तिर्यंच के अंदर आया, मनुष्य के अंदर आया, और इन सब के अंदर अगर किसी की कृपा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धत्व, सिद्ध परमात्मा की कृपा है कि जिस कारण से मेरा यहाँ पर आना हुआ। लेकिन निगोद से बाहर निकलने के बाद वापस मेरा रिवर्स टर्न भी हो सकता है। कैसे? समझो कि अभी अपन सब मनुष्य भाव के अंदर है, ठीक है? तो मैक्स टू मैक्स 2000 सागरोपम तक ही मैं मनुष्य गति के अंदर रह सकता हूँ। उसके बाद मेरा तिर्यंच के अंदर का समय चालू हो जाए। तिर्यंच के अंदर भी स्पेसिफिकली पंचेंद्रिय तिर्यंच, उसके अंदर 2000 सागरोपम मैक्सिमम। उसके बाद चौरिंद्रिय 2000 सागरोपम, तेन्द्रिय 2000 सागरोपम, बेन्द्रिय, ये सब मैक्सिमम है। मिनिमम तो एक आधा वो भी हो सकता है, मैक्सिमम की अपन बात कर रहे हैं। बेन्द्रिय के अंदर 2000 सागरोपम, एक इंद्रिय के अंदर 2000 सागरोपम, बस इतना ही हमारा टाइम है। जैसे ये टाइम हमारा फ्रीज पूरा हो गया, बैक टू निगोद। ये आपकी और मेरी बात चल रही है, निगोद के जीव जो वहां पर पड़े उनकी बात नहीं चल रही है।
हमारे पास बस इतना छोटा सा ही टाइम फ्रेम है। अगर इस टाइम फ्रेम ने हमने कुछ उखाड़ा नहीं, वापिस हमारा नंबर लगेगा निगोद के अंदर। फिर वहां से जीव कब बाहर आएगा, नो आइडिया, भवितव्यता। लेकिन हमारा वापिस अगर निगोद के अंदर जाने का भी होगा, वो सिर्फ व्यवहार राशि के निगोद के अंदर जाएंगे, जहां से बाहर आने के लिए कोई एक सिद्ध परमात्मा का जीव मुक्त हो, वैसा कोई रूल्स की आवश्यकता नहीं है। वो रूल सिर्फ अव्यवहार से व्यवहार राशि के अंदर का ट्रांसफर के लिए वो रूल लागू पड़ता है। लेकिन एक बार हम अव्यवहार से बाहर आ गए, फिर भवितव्यता के बेस के ऊपर अपना अंदर बाहर होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर निगोद से बाहर का जो हमारे पास टाइम फ्रेम है, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम मिला हुआ है। इसके अंदर कुछ अच्छा किया, अगर हमने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का फटाफट क्रम चालू कर दिया, और ये लिमिटेड जो 2000 सागरोपम का समय हमको मनुष्य भाव के अंदर मिला हुआ है, उसके अंदर अगर ये काम ये चीज हो गई तो बच गए। वरना अगर नीचे गिर गए, फिर नीचे गिरने के बाद धर्म यानी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तिर्यंश में जाकर के हम जनरली मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौरिंद्रिय, तेइंद्रिय, बेइंद्रिय, एकिंद्रिय में तो चांस ही नहीं है। तो सिर्फ ये 2000 सागरोपम, इतना ही समय हमारे पास है। एट द बेस्ट मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम सबका वापस निगोद के अंदर जाकर के पड़े रहने का टाइम आएगा, और वहां से बाहर कब आएंगे, नो आइडिया, भवितव्यता। असंव्यवहारपुर नगर, और ये लोक स्थिति यानी कि जो इनकी बड़ी बहन है, वो उनकी बड़ी बहन वहां पर अपने दूध भेजती है। गुरुजी, हाँ अच्छा मैं देखो, ये जो 2000 सागरोपम की जो समय सीमा है, इसमें जीव का मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिकॉज अपना अगर सदगति भी हुआ ना, तो अभी तो संसार के अंदर ही घूम रहे, तो टाइमर रीसेट नहीं हुआ, टाइमर चालू ही है। अगर इतने समय के अंदर मैं मोक्ष मेरा नहीं हुआ, तो वापस लोअर 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 जाता रहूंगा। फिर निगोद में पहुंचने के बाद एक क्षण में वापस बाहर भी निकल सकता हूँ, और 10 साल भी लग सकते हैं, 10 सागरोपम, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, नो आइडिया एट ऑल। तो निगोद एक ऐसा ब्लैक होल टाइप है कि वहां पर जाने के बाद कब वापिस बाहर आएंगे वो मालूम नहीं है। तो जब तक हम बाहर है, तब तक फटाफट हमारा रास्ता काट ले और मोक्ष तक पहुंच जाए, वो बेस्ट ऑप्शन है। आभार गुरुजी। ये सब ना तत्व कहीं भी ये भय प्राप्त करवाने के लिए, भी डरा डरा करके भी धर्म करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमको मालूम पड़ना कि ये हमारा स्वभाव है। अभी जो हम संसार के अंदर एक राग से रह रहे हैं, या फिर एक विषयों की आसक्ति के अंदर घूम रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव आत्मा के जो गुण है उसको प्रकट करवाने का, वो ही मेरा स्वभाव है। उसकी तरफ मैं प्रयत्न करूं, ये हमारा टारगेट बनना चाहिए। अच्छा वापस अपने को वहां पर गिरना पड़ेगा, चलो चलो अपन डर से वो एक भय के कारण कुछ अच्छा धर्म वरम वगैरह कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा लॉन्गर लॉन्गर टर्म के अंदर हमको सफलता नहीं दे पाएगा। बिकॉज हमारा धर्म नमो जिनानम जिय भयानम है। जिन्होंने भय को प्राप्त किया, भय के ऊपर विजय प्राप्त करी हुई है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। बिकॉज मुझे भी भय मुक्त बनना है। भले स्टार्टिंग में अपने को ये सब बातों को सुनकर थोड़ा बहुत भय लगे, इस कारण से भी हम धर्म के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का एक पुरुषार्थ जागरूक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर भी भय के कारण से हम धर्म में आगे बढ़े, ये होना नहीं चाहिए। शुरुआत में भले एक किक हमको आ गई, लेकिन फिर ये मेरा स्वभाव है, इसके अंदर मुझे आनंद मिलता है, इसके अंदर ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति मैं कर रहा हूँ। ये दम पर हमको आगे बढ़ने का है, न है कि भाई वापस निगोद में चले जाएंगे, चलो भी यहाँ कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वो आइडिया से बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गर टर्म में ये नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, आभार। अभी दूसरी का जीव नहीं जा सकता ना गुरुजी, तो उसमें क्या है? आवाज नहीं आ रही है क्लियर नहीं, बोलिए। आवाज जी, आवाज नहीं आ रही है रेना। हाँ क्लियर है। अभी का जीव दूसरी नरक तक ही जाता है ना गुरुजी, फिर निगोद तक जाएगा क्या? नहीं देखो, अभी जो हम अभी हमारा जो भाव चल रहा है ना, उसमें उसके अंदर लोअर सर्किट भी है, अपर सर्किट भी है। तीसरा या चौथा देवलोक एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बस वो हमारा अपर सर्किट है मैक्स टू मैक्स।
और नीचे दूसरा या तीसरा नरक आता है, वो हमारा लोअर है, उसके नीचे हम नहीं जा पाएंगे इस भव के अंदर। और ये जो देवलोक है चौथा या पांचवा, उसके ऊपर अपन नहीं जा पाएंगे इस भव के अंदर। लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको कोई रोक नहीं रहा। हमको इसी भव के अंदर शायद केवल ज्ञान नहीं मिल सकता, लेकिन तुरंत नेक्स्ट भव के अंदर मिल सकता है। बहुत सुंदर एक घटना आती है। परम पूज्य देवचंद्र महाराजा, हमने ना वो आनंद गंज जी महाराजा की 24वीं का एक स्वाध्याय करने की एक शुरुआत कर प्लानिंग किया हुआ था, तो लास्ट वीक नहीं हो पाया था, इस वीक से अपन शुरू करेंगे। वैसे ही महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने भी 24वीं लिखी हुई है, और साथ में देवचंद्र महाराज साहेब ने भी 24वीं लिखी हुई है। हालांकि हम आनंद गंज जी महाराजा का जो पूरा उनका एक आर्क है 24 स्तवनों के अंदर, धर्म का एकदम इजी तत्व, इजी, मीडियम मीडियम, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, वो आर्क को कवर करने के लिए हम उनकी 24वीं का स्वाध्याय करेंगे। लेकिन खास करके देवचंद्र महाराजा जिन्होंने 24वीं की रचना करी हुई है, उनका जीव एज ऑफ नाउ, आज जब हम बात कर रहे हैं ना, एज ऑफ नाउ उनका जीव महाविद्य क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञानी मुनि भगवान के रूप में विचरण कर रहा है, जो बहुत कम समय पहले हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्तवनों की रचना भी की। एक ही भव के अंदर ट्रांसफर हो गया और मुक्त हो गए। तो वो डायरेक्टली जंप उनका वो केवल ज्ञान वाले भव के अंदर का इस भव से हुआ है। भले हम यहाँ से मोक्ष में नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारा इमीडिएटली नेक्स्ट भव, हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, उसकी तैयारी, उसके लिए काम वो हम ये भव में कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट नहीं तो एटलीस्ट 2 4 6 8 भव में हमारा एक अकाउंट क्लोज हो जाए, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी भी है, और उसके लिए अगर अपन मेहनत करेंगे तो अचीव भी कर सकते हैं। इधर से जीव निगोद में जाएगा क्या, वो प्रश्न था मेरा। सब क्या 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 बोल रहे हो? अभी इस आरे में अपन जो है ना भरत क्षेत्र में, यहाँ से जीव निगोद में डायरेक्ट जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ से डायरेक्ट नहीं, मतलब हमारा वाला ये वाला भाव क्या। जी जी हाँ, निगोद तो तिर्यंश के अंदर आया ना। जी गुरु। नरक और देवलोक के अंदर वो फ्रीज, मतलब वो लोअर सर्किट और अपर सर्किट आया हुआ है। लेकिन हमारा निगोद का जो जो भाव है वो तो तिर्यंश के अंदर गिना जाएगा। तो तिर्यंश का कुछ भी ओपन है, एक इंद्रिय भी ओपन है, बे इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सब कुछ ओपन है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली वहां पर भी जा सकते हैं। हाँ, हमारी बात चली लोक सिद्धि के लेकर के। अभी वो प्लानिंग करते हैं लोक सिद्धि की, आप चिंता मत करना। जितने भी सदागम वदागम जो भी वो लेकर के जा रहे हैं, निश्चित लेकर के जाने दो। मेरे पास ऐसे एक सेटिंग मैंने करके रखा हुआ है कि जितने भी जी फ्री हो रहे हैं उतने जी मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी। आपका राज्य एज इट इज रहेगा। कल हमने वो एक एग्जाम्पल देखा हुआ था कि अपना बोट वाला, कि हम लोग समुद्र के अंदर डूब रहे हैं, और एक बोट वाला हमको बचाने के लिए आता है, और वो चिल्लाता है कि चढ़ जा एक नाविक। और हम उसके अंदर एक उंगली रखते हैं, फिर एक हाथ रखते हैं, और फिर 2 हाथ, बस अभी इससे ज्यादा ना हो पाएगा। तो उसी कंटिन्यूशन में थोड़ा उसको कथा को आगे बढ़ाते हैं। संसारी जीव वो समुद्र के अंदर घूम रहा है, और एक सदगुरु भगवान जो खुद भी संसार के अंदर ही भटक रहे, लेकिन अभी उनके पास बोट है, जिस कारण से बहुत फुल स्पीड के अंदर वो किनारे तक पहुंच सकते हैं। और उन्होंने हमको हाथ दिया कि भाई ऊपर आ जा, और हम उस समय आनाकानी करते कि नहीं, अभी तो मेरा ये चल रहा है, अभी तो मेरा वो चल रहा है, अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे को छोटा मोटा नियम दे दो, बाधा दे दो, वो सब मैं करूंगा, लेकिन ये ना हो पाएगा। मैं एक उंगली रखता हूँ, मैं 2 उंगली रखता हूँ, तब तक ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बात आती है कि अगर हमको गुरु भगवान के ऊपर पूरा समर्पण है, लेकिन एक आधा अंश के अंदर भी अगर हमारी मिस हो गई, तो मेरा मोक्ष अटक जाएगा। यहाँ तक का समर्पण हमको लेकर के आना है। और हमारा समर्पण कैसा है, एक आधा अंश के अंदर ही हमको समर्पण का भाव है, बाकी मेजर अंश के अंदर हमको समर्पण है ही नहीं। समर्पण के अंदर एक अंश की खामी भी रह जाएगी तो हम डूब जाएंगे। और हमारा समर्पण ही आंशिक है, और हमको ये विचार आता है कि भाई इसे तो हमारा भव समुद्र से निस्तारा हो जाएगा। कर्म परिणाम राजा और उनकी बड़ी बहन काल सिद्धि, वो अपने दूत को असमविहारपुर नगर में भेजती है, और वहां पर ये दो जो गार्ड है, तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध, ये उनसे पूछते कि भाई क्या हुआ, काम कैसे आना हुआ, वगैरह वगैरह। और वो उनका जो दूत है
लोक स्थिति का। वो बोलता है देखो भाई, राजा का फरमान आया हुआ है कि भाई आपके यहाँ से ना थोड़े बहुत जीवों को हमको ट्रांसफर करना है कर्म परिणाम राजा की नगरी के अंदर। और वो तीव्र महोदय कहता है कि अरे एकदम बेशक, हम तो उन्हीं के तो सेवक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारे पास। और वो सेवक गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार राजा को की जो आज्ञा है उसको आप कैसे ठुकरा सकते हो। और तीव्र महोदय और अत्यंत अबोध बोलते देखो भाई, हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम जीव को लेकर के जाओ, लेकिन आप थोड़ा हमारी नगरी के अंदर घूमो देखो। तो ओके चलो। और तीव्र अबोध तीव्र महोदय, अत्यंत अबोध और लोक सिद्धि का जो दूत है, ये तीन जने मिलकर के असमविहारपुर नगर के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। और उनको दिखाने में आता है कि देखो भाई, ये एक गोलक, ये दूसरा गोलक, ये तीसरा गोलक। ओके चलो, अपन फर्स्ट गोलक के अंदर चलते हैं। और फर्स्ट गोलक के अंदर 1 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन नहीं, असंख्य रूम्स है। और वो दूत अभी एकदम दुविधा के अंदर आ गया, कौन से रूम के अंदर जाओ। चलो अभी इंकी पिंकी पोंकी करके कोई एक आधा रूम के अंदर जाते हैं। एक आधा रूम के अंदर गए तो अंदर अनंत जीव पड़े हुए हैं। अरे बाप रे। और वो दूत बोलता है फरमान में तो मेरे को 1 करोड़ जीव को लेकर के आने की बात लिखी गई है लोक स्थिति ने। ओके, अभी तो आपके असंख्य रूम है, असंख्य रूम में से एक एक रूम के अंदर अनंत जीव पड़े हुए हैं। अभी इन सब, और ऐसे तो असंख्य गोले पड़े हुए हैं, ऐसे असंख्य महल आपके पास है। तभी इनमें से कौन से 1 करोड़ जीव को मैं लेकर के जाऊंगा। अब इस वही प्रश्न कि हम ही निगोद से बाहर क्यों आए। आखिरकार हमारे साथ निगोद के अंदर जब अनंत जीव पड़े हुए थे, तब उनमें से हमारा ही नंबर क्यों लगा। अनंत अवसर पिनी उत्सर पिनी पहले किसी एक भव्य जीव ने तीर्थंकर परमात्मा को प्रश्न किया हुआ था। जब उनको ये निगोद के बारे में सब मालूम पड़ा कि धीमे धीमे करके निगोद के जीव ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर धीमे धीमे वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। और वो भव्य जीव ने तीर्थंकर परमात्मा को प्रश्न किया कि अगर ऐसा होता रहे, ये तो अनंत टाइम से चला आ रहा है, तो अभी तक तो निगोद आधा अधूरा तो खाली हो चुका हुआ रहेगा ना। और अनंत अवसर पिनी उत्सर पिनी पहले भी तीर्थंकर परमात्मा ने जवाब यही दिया कि नहीं, एक गोले के अंदर असंख्य रूम, एक रूम के अंदर अनंत जीव, और वो एक रूम के अनंतवा हिस्सा के जीव भी अभी तक बाहर नहीं आए हुए हैं। अच्छा ओके, अभी वो जो प्रश्न पूछा उसका अनंत समय निकल गया। अभी आज के समय के अंदर अगर कोई सीमंत स्वामी परमात्मा से प्रश्न करे कि वो निगोद के जीव, तो अभी कितना अनंत 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 समय हो गया, वो एक एक करके लॉट में बाहर आ रहे हैं। अभी तो निगोद खाली हुआ रहेगा ना। नहीं, आंसर वो का वो ही रहेगा। आज से अनंत अवसर पिनी उत्सर पिनी बाद भी अगर कोई परमात्मा से प्रश्न करेगा, उत्तर तो यही रहने वाला है कि अभी भी एक निगोद के शरीर के अंदर जो अनंत जीव पड़े हुए हैं, उसका अनंतवा हिस्सा भी अभी तक बाहर नहीं आया। ये हमारा जो दूत है उसको भी कंफ्यूजन हो गया, यार इतने सारे जीव पड़े हुए हैं, इसमें से 100 करोड़ जीव जिनको लेकर के मुझे जाना है काल कर्म परिणाम राजा के पास, वो तो मैं कैसे सिलेक्शन करूंगा। मेरा अभी यहाँ पर तो रोड ब्लॉक आ गया। ये तीनों जन बैठे हैं। अब ये जो दूत है थोड़ा आधा अधूरा दिमाग वाला था, वो बोलते एक काम करते हैं, अपन ना आपके नगर के अंदर ढंढोरा पिटवाते, ये जिनको भी ये नगर छोड़ करके जाना हो उनके लिए एक अच्छा ऑफर आया हुआ है। आपको कर्म परिणाम राजा कोई अलग सोसाइटी के अंदर भेजने वाले हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत जगह होगी, रूम बड़े होंगे, तो जिनको आना है सब लोग अपना नाम लिखा दो। ढंढोरा पीटा, जितने भी जीव थे सारे के सारे जीव कोलाहल कर रहे कि हाँ भाई मेरे को आना है, मेरे को आना है, मेरे को आना है। जगह दी 100 करोड़ की, और अनंत जीव का नाम आ गया कि भाई हमको लेकर जाओ, हमको लेकर जाओ। वापिस दुविधा वो की वही रही कि अभी इसमें से शॉर्टलिस्ट करे कैसे। और उस समय वहां पर भवितव्यता नाम की एक स्त्री थी, और वो भवितव्यता स्त्री भी इन 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 अदर वर्ड्स कर्म परिणाम राजा का एक परिवार का अंग थी। और जब वो स्त्री ने देखा कि ये तीन जने बैठ कर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, वो भवितव्यता नाम की स्त्री आती है और कहते आप चिंता मत करो, ये काम आप मुझ पर सौंप दो। ठीक है, कर्म परिणाम राजा और लोक स्थिति ने आपको 100 करोड़ जीवों को लेकर के जाने की बात कही हुई है ना, तो मैं वो काम पूरा करती हूँ। और वो स्त्री जो है भवितव्यता, उसके बहुत सारे हस्बैंड्स थे वो समय व्यवहारपुर नगर के अंदर। तो वो जाकर के अपने जितने भी हस्बैंड है उनको सबसे पहले इकट्ठा करती है, और 100 करोड़ हस्बैंड्स हो गए,
उनका एक पैकेज बना करके वो दूध को दे दिया, दो भाई ये आपके 100 करोड़ जीव, इनको लेकर के जाओ और जाकर के लोक सिद्धि को दे दो। वापिस प्रश्न, तो उसका हस्बैंड कैसे बनना, ये भव्य भवितव्यता नाम की स्त्री का? तो यहाँ पर उत्तर यह आता है कि भवितव्यता की जब इच्छा होगी तब वो जीव को अपना हस्बैंड बनाएगी, बाकी इसके पीछे और कोई भी तर्क नहीं लगता। संसार के अंदर ना कोई भी घटना घटित हो, चाहे वो निगोद से बाहर आने की हो, संसार के अंदर हमारी शादी की हो या हमारी दीक्षा की हो, धंधे की हो या परिवार के अंदर के मिलन की हो, किसी भी घटना के पीछे 5 परिबल होते हैं: काल, स्वभाव, भवितव्यता, कर्म और पुरुष। जितनी भवितव्यता, अभी इस परिप्रेक्ष्य में हमको लगे कि भाई निगोद से बाहर निकलने के लिए एकमात्र परिबल चाहिए, वो है भवितव्यता, उस समय बाकी के 4 परिबल का कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं होता। चाहे जीव कितना भी पुरुषार्थ करे, मुझे लेकर के जाओ, पिक मी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। चाहे वो कितना भी वहां पर रहते हुए अपने कर्मों को कम करता रहे, बिकॉज जन्म मरण हो रहा है, तो अकाम निर्जरा हो रही है। चाहे कर्म कितने भी कम हो जाए, लेकिन फिर भी क्या निगोद से बाहर आएगा? नो गारंटी। अच्छा, इतना काल जाने के बाद बाहर आएगा? नो गारंटी। अरे उसके स्वभाव के अंदर सिद्धत्व पड़ा हुआ है, वो भव्य जीव है, तो क्या बाहर आएगा? नो गारंटी। बस उस समय एक ही बात आएगी, भवितव्यता। जब भवितव्यता चाहेगी तभी वो जीव निगोद से बाहर आएगा। तो कुछ कुछ पर्यायों के अंदर कुछ कुछ परिबल का प्राथमिकता बढ़ जाती है। निगोद से बाहर आने के लिए भवितव्यता की प्राथमिकता बढ़ जाती है। सेम टाइम जब जीव वहां से बाहर आ गया और अभी अचर्मावर्त काल के अंदर घूम रहा है, उस समय कौन सा परिबल ज्यादा प्राथमिकता के अंदर आएगा? तो बात है कि उस समय भी वापस भवितव्यता ही प्राथमिकता के अंदर आएगी। ओके, जब अचर्मावर्त काल पूरा हो गया और चर्मावर्त काल के अंदर प्रवेश किया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? उस समय पुरुषार्थ ज्यादा प्राथमिकता के अंदर आ जाएगा। अनंत तीर्थंकर परमात्मा हमेशा अपनी देशना के अंदर 5 परिबल भले होते हुए भी हमेशा पुरुषार्थ नाम के परिबल को ही ज्यादा वेटेज देते हैं। तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा देशना देते हैं तो उस समय तो हजारों लाखों वहां पर जीव बैठे हुए होते हैं, हर एक का हर एक जीव चर्मावर्त के काल के अंदर का ही जीव हो, ये तो कोई इम्पोर्टेंस, ये तो कोई गारंटी है नहीं। तो बाकी के जीव जो अचर्मावर्त काल के अंदर बैठे हुए हैं, फिर उनको तीर्थंकर परमात्मा क्यों पुरुषार्थ नाम का परिबल के ऊपर ज्यादा प्राथमिकता देने का देशना देते होंगे? तो उनका जो अभी पर्याय चल रहा है उसके अंदर तो सिर्फ भवितव्यता ही मेन रीजन है, वो पुरुषार्थ करे या ना करे डजंट मेक अ डिफरेंस। तो तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी है, तो ये सब जानने के बाद भी गलत गलत उपदेश क्यों देते हैं बाकी सारे जीवों को? हाँ, कुछ जीव होंगे वहां पर जो चर्मावर्त काल के अंदर प्रवेश किया हुआ होगा, उनको आप बोलो पुरुषार्थ करो तो आगे बढ़ेंगे, ये सब बराबर है। लेकिन अभी तक जिनका चर्मावर्त काल शुरू ही नहीं हुआ, आखिरी चक्कर स्टार्ट ही नहीं हुआ, वैसे जीवों को तीर्थंकर परमात्मा क्यों खोटम खोटा एकदम फेक वाला ये पुरुषार्थ का ज्ञान देते होंगे? तब यहाँ पर बहुत सुंदर एक बात आती है कि जितने भी जीव अचर्मावर्त काल वाले हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुने या न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनने के बाद धर्म का आचरण करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देशना सुनने के टाइम भक्ति या भाव के अंदर आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकर परमात्मा उनको समोसन के अंदर इसीलिए बिठा करके रखते हैं कि उनको सामने से बाहर भेजेंगे तो उनका मन डूबेगा, बाकी वो वहां पर बैठते हैं, सोते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक जीव अचर्मावर्त काल के अंदर पड़ा हुआ है, तब तक वो जीव का के ऊपर भवितव्यता का ही जोर रहेगा। वो चाहे कितना भी छटपटाए ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, वो बाहर नहीं आ पाएगा। अभी प्रश्न, मैं चर्मावर्त काल के अंदर हूँ या अचर्मावर्त काल के अंदर, ये मालूम कैसे पड़ेगा? बिकॉज मैं थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी अगर वो पुरुषार्थ मेरा अचर्मावर्त काल के अंदर के समय के टाइम में हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भाई मैं भी आराम से बाकी लोगों की तरह खाओ पीऊं मौज करूं, फोकट में क्यों इतना धर्म के पीछे पुरुषार्थ करना? जब अचर्मावर्त काल ही चल रहा है तो पुरुषार्थ करना ही क्यों? सब कुछ भवितव्यता के ऊपर ही तो निर्भर है। और इस प्रश्न का उत्तर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान क्या देते हैं वो अपन कल की क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। किसी कुछ 2-4 प्रश्न है वो अपन फटाफट ले लेते हैं। पुद्गल में भी जीव होता है? बिल्कुल नहीं, पुद्गल ना अजीव है।
नौ तत्व के अंदर जीव, अजीव, पाप, पुण्य, मोक्ष, निजरा, बंध बंध संवर, निजरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों के अंदर ना सबसे मुख्य तत्व है जीव तत्व। मोक्ष किसका? तो जीव का। संवर कौन करेगा? जीव करेगा। कर्म का बंध किसको होगा? जीव को होगा। पुण्य कर्म किसको? जीव को। पाप कर्म किसको? जीव को। सब कुछ जीव के ऊपर ही फोकस करके बाकी के तत्व बनाए गए हुए हैं। अजीव कौन? जिसके अंदर जीव नहीं, वो अजीव। तो सिमिलरली पुद्गल जो है वो अजीव है, पुद्गल के अंदर कोई जीव नहीं है, तो वो अजीव तत्व के अंदर आएगा। मनुष्य सब यही है, ये 14 राजलोक में हर जगह कोई ना कोई जीव है। वहां पे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव हर जगह होंगे, और नव समुद्र में भी जीव होते हैं, बिल्कुल। अभी ना मनुष्य जो है वो सिर्फ 2.5 द्वीप, जो अपना 2.5 जिसको अपन बोलते हैं, पहला जो जम्बू द्वीप, उसके अंदर मनुष्य, यस। उसके बाद आएगा घातकी खंड, उसके अंदर मनुष्य, यस। उसके बाद पुष्करावर द्वीप आएगा, वो पूरा नहीं लेकिन आधा, सिर्फ आधे के अंदर मनुष्य प्राप्त होंगे, बाकी आधे के अंदर तिर्यंश होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। तो मनुष्य पूरे 14 राजलोक में सिर्फ ये 2.5 द्वीप के अंदर ही उनका जन्म या मरण हो सकता है। उसके बाहर कहीं पर भी जन्म मरण कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये हर एक द्वीप के बाद का जो समुद्र है ना, वो समुद्र के बीच में आइलैंड आते हैं, जिसको अपन आंतर द्वीप बोलते हैं। ऐसे 84 आंतर द्वीप है, और इन आंतर द्वीपों के अंदर हमेशा के लिए एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम युगलिक का ही काल चलता है। जैसे महाविद्या के अंदर एनी टाइम चौथा आ रहा, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर पहले युगलिक का काल था, फिर चौथा आ रहा यानी कि तीर्थंकर परमात्माओं का काल आया, उसके बाद उनका विच्छेद हुआ, फिर वापस ये साइकिल चलती रहेगी। सिमिलरली जो आंतर द्वीप है वहां पर एट एनी अनंत समय पहले और अनंत समय बाद भी सिर्फ युगलिक का ही काल चालू रहेगा। तो ये भी मनुष्य के अंदर ही आ गए। ये 2.5 द्वीप के बाद बाहर कहीं पर भी मनुष्य नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो भी द्वीप है बाहर के, नंदीश्वर द्वीप वगैरह वगैरह वगैरह, या जितने भी समुद्र है, उन हर एक समुद्र और उन हर एक द्वीपों के अंदर तिर्यंश गति के जीव होंगे। हमने कुछ समय पहले जब जाना था कि देवलोक से असंख्य, एक समय के अंदर असंख्य जीव वहां से च्यवन होकर के तिर्यंश के अंदर आते हैं। तो तिर्यंश का जो उनका कोटा बहुत बड़ा है, मनुष्य का कोटा तो बहुत बहुत फाइनेट, बहुत छोटा नंबर है। तो मेजरली 99.999999 जीव जो देवलोक से बाहर निकलते हैं वो तिर्यंश के अंदर ही जाते हैं। नरक से भी जितने भी जीव बाहर निकलते हैं 99.9999 जीव, वो भी तिर्यंश के अंदर जाते हैं। तो तिर्यंश के जीवों का क्षेत्र बड़ा, इसीलिए उनको उनके लिए असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र दिए गए हुए कि वहां पर जीवों का जन्म मरण चालू ही रहता है। आखिरी में जो स्वयंभू रमण समुद्र आएगा, उसके अंदर बात ऐसी आती है कि जितने भी शेप्स हमने देखे हैं या इमेजिन कर सकते हैं, उन हर एक शेप की वहां पर मछली प्राप्त होती है, एक्सेप्ट कंगन यानी कि राउंड शेप की। परमात्मा की जो मूर्ति होती है ना, प्रतिबिंब, बिंब, परमात्मा के बिंब का जो उनका आकृति होता है, वैसी आकृति की भी मछलियां वो स्वयं पूरा आखिरी वाले समुद्र के अंदर प्राप्त होती है। शांतिनाथ भगवान के भाव 16 थे, विच स्पैन मच मोर देन द सेट सागरपम। एम आई करेक्ट? हाँ बिल्कुल। शांतिनाथ परमात्मा को अपन एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं, अपन लाते हैं वीर परमात्मा को। किसी का प्रश्न था कि कुछ कुछ तीर्थंकर परमात्माओं के 16 भाव थे, शांतिनाथ परमात्मा के मेरे ख्याल से 16, हाँ 16 थे। पार्श्वनाथ परमात्मा के 10 भाव थे, और वीर परमात्मा के 27 भाव हुए। तभी इसमें टाइमलाइन बैठता नहीं, बिकॉज हमने बात किया 2000 सागरोपम की, मनुष्य, फिर एक इंद्रिय पंचेंद्रिय वगैरह। तो अपन अगर बात करें ना वीर परमात्मा की, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद उनको केवल ज्ञान मिला। मरीचि के भाव के पहले, नैसार के भाव के अंदर उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। उसका छोटा टाइम अपन साइड में रखते हैं। मरीचि का 3rd भाव से अपन शुरुआत करते हैं। उस समय आदिनाथ परमात्मा विचर कर रहे थे, और आदिनाथ परमात्मा से वीर परमात्मा का अगर अपन टाइम ले ले तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना हो जाता है। तो आदिनाथ परमात्मा के समय के अंदर वीर परमात्मा के जीव को सम्यक्त्व मिला आसपास के समय के अंदर, और उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और फिर आखिर में जाकर के उनको वीर परमात्मा का वो भाव मिला, और वहां पर केवल ज्ञान हुआ। तभी अपन इसमें 2000 सागरोपम वाला अगर फंडा बिठाएंगे तो बैठेगा नहीं। तो बात ये आती है कि जो 27 जो भाव आते हैं ना, वो तो बहुत सूक्ष्म है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम वीर परमात्मा के जीव ने सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद, अरिहंत का जीव था, सम्यक्त्व के बाद भी मेजोरिटी कितना 99.9999% ऑफ द टाइम निगोद के अंदर स्पेंड किया।
27 भव थे वो तो बहुत ही चुनिंदा भव थे। कभी कुछ एक आधा 2 बार नरक गए, कभी कभार वो तिर्यंश के अंदर शेर वगैरह बने, कभी कभार चक्रवर्ती बने, मनुष्य बने, तापस बने, थोड़ा बहुत देवलोक के अंदर गए। लेकिन ये सब अगर अपन काउंटिंग करेंगे कहीं पर भी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तो होगा ही नहीं समय। तो बाकी का जितना भी मेजोरिटी ऑफ द समय था तीर्थंकर का जीव। तीर्थंकर नाम कर्म के अभी तक उपादन नहीं किया हुआ है, लेकिन है तो अरिहंत का जीव, सम्यक की प्राप्ति भी करी हुई है। उसके बाद भी वो अगर निगोद में जा सकता है, तो मैं और आप, हम तो निगोद में न जाए तो ही आश्चर्य। कल अक्षय तृतीया, हमें क्या स्पेशल करना चाहिए, प्लीज ये जानकारी भी हमें देना। कल ना अक्षय तृतीया करेंगे। आज से एक कोड़ा कुड़ी सागरोपम पहले आदिनाथ परमात्मा जिन्होंने 400 दिवस का उपवास रखा हुआ था, उनका कल के दिन पारना होगा। तो परमात्मा के पास शरीर का रचना अलग थी, संधे बांधे की रचना अलग थी, तो शायद वो 400 दिन तक रह पाए थे विदाउट फूड एंड वाटर, वो उनका अतिशय था। लेकिन कल के दिन अपने को मेजरली ये भावना करनी चाहिए कि अगर उनके पास उतना सत्व है तो मेरे पास भी आंशिक सत्व तो है, तो मैं डेली क्यों खा रहा हूँ। अगर मेरे पास शक्ति है तो एटलीस्ट मैं वर्षित के अंदर जुड़ता क्यों नहीं, एक दिन खाना एक दिन उपवास, मतलब बेव्यासना। कल का दिन पारने का दिन नहीं है, कल का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है कि परमात्मा ने 400 दिन तक किया, तो एटलीस्ट उसका एक आंशिक रूपांतर मैं मेरे जीवन में लेकर के आऊं। बिकॉज वो साधना के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मुझे इस साधना से केवल ज्ञान तो नहीं मिलेगा, लेकिन केवल ज्ञान पे के मार्ग पर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो वो एक मानसिक संकल्प करके कल के दिन करने जैसा है। पहली आत्मा कहाँ से आई, पहली आत्मा कोई थी नहीं, अकाल प्रतिष्ठा, यानी कि जब से समय की प्रतिष्ठा थी, जब से समय शुरू हुआ तब से जीव का अस्तित्व था, और समय की शुरुआत हुई है ही नहीं, तो जीव का कहीं से भी अस्तित्व का स्टार्टिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होता है बाकी सारे धर्मों के अंदर कि जिसमें उनके ईश्वर या उनके जो भगवान है उन्होंने सृष्टि की रचना की, चाहे वो सनातन धर्म हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी अलग धर्म हो, उन हर एक धर्म के अंदर ना उन्होंने ईश्वर को कर्ता दिखाया हुआ है कि भाई मेरे हमारे भगवान ने ऐसे विश्व की रचना की, हमारे भगवान विश्व को चलाते हैं, लोगों को दंड देते हैं, लोगों को ये करते हैं वो करते हैं। फिर बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई उनको बनाया किसने, आखिर अगर ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, देन हु क्रिएटेड ब्रह्मा। वहां पर एकदम से शौक आ जाता है। अच्छा ठीक है, चलो किसी ने तो बनाया हुआ रहेगा, लेकिन उनको जरूरत क्या पड़ी विश्व बनाने की, क्या उनको अकेला अकेला बोर मार रहा था। तो कहीं पर भी वो सब कुछ सेटिंग नहीं होता। एकमात्र आंसर बाहर निकल के आएगा कि जीव की रचना किसी ने करी हुई है ही नहीं, कोई पहला जीव था कोई दूसरा जीव था, ऐसा कुछ था ही नहीं। जितने भी जीव हमको दिखने में आ रहे हैं ये अनंत काल से ऐसे के ऐसे ही है, किसी ने इनको बनाया नहीं है, किसी ने इनको दर्द नहीं दिया, किसी ने इनको बांध करके नहीं रखा, और किसी ने इनको मुक्ति नहीं दी। केवल जीव खुद की इच्छा से कर्मों से बंधा हुआ है, खुद की इच्छा से कर्मों से मुक्त हो पाएगा, और खुद की इच्छा से ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। हमारे जैन शासन के अंदर कभी भी कोई क्रिएटर का या कोई संचालक का रोल नहीं आता। तीर्थंकर परमात्मा भी सिर्फ मार्ग दिखाने वाले होते हैं, मार्ग के ऊपर चलना या न चलना वो हमारे हाथ के अंदर है। जबकि बाकी दर्शनों के अंदर उन्होंने भगवान को ही करता हरता धरता सब कुछ माना हुआ है, जहां पर जाकर के फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इस कारण से कहीं पर भी पहला जीव कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ, कौन उसको लेकर के आया, ये सब बातें जैन शासन के अंदर पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पर अकाल प्रतिष्ठा की बात आती है। आज अपन समाप्त करते हैं। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो भिक्षा में विक्रम। कल ऐसा ही जैसे हमारा आज तक अभी तक 2 मेन तत्व हुए, अकाल प्रतिष्ठा और आज लोक स्थिति, ऐसे और 2-4 तत्व ये असंहारपूर्ण निगोद को लेकर के आएंगे। उसको अपन कल या स्वाध्याय में लेने का प्रयत्न करेंगे। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर।